हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। न्यू यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 3 कि निम्नलिखित या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहला में बोल रहा है कि 12 और 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 और 15 और 21 का पहले एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने 12 के जो है एलसीएम निकाल लिए दोस्तों। तो 12 के एलसीएम ले लिए तो 2 से इसको लगा देंगे। 2 के टेबल में 12 कितना बार में आता है तो 6 बार में। फिर 2 से इसको लगा देंगे। 2 के टेबल में 6 कितना बार में आता है तो 6 बार में आता है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हम 3 से लगा देंगे। 3 के टेबल में 3 कितना बार में आता है तो 1 बार में आता है। तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दे रहा हूँ। 1 बार में आता है तो 1 मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार फिर 15 है तो 15 को हम इसको एलसीएम निकालेंगे। तो 15 को एलसीएम निकालेंगे इसको हम। तो 15 के यानी कि यहाँ पर 15 है तो 3 से इसको हम लगा देंगे। 3 से इसको लगा देंगे। 3 के टेबल में 5 बार में आता है 15। 5 के टेबल अगर 3 पर पढ़ेंगे तो 15 मेरा कट जाएगा। और फिर इसको हम यहाँ पर 5 बच गया तो 5 से इसको लगा देंगे। यानी कि 5 के टेबल में 5 कितना बार में आता है तो 1 बार में आता है। तो यहाँ 5 एकम 5 यहाँ कट जाएगा। और उसी प्रकार हम फिर 21 है तो 21 के हम एलसीएम पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 3 से इसको लगा दिए। 3 के टेबल में 21 कितना बार में आता है 7 बार में। तो 7 बार में कट जाएगा। फिर 7 के टेबल में 7 कितना बार में आता है 1 बार में। इसको काट दिए और ये सारे संख्या को गुना यहाँ पर कर दिए। इसको 3 के टेबल इतना बार करेंगे इतना। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर हमें गुना नहीं करना है दोस्तों, हमें यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना है। तो ये सारे संख्या मेरा जो आया इसका गुणनखंड, ये इसका गुणनखंड यानी कि 15 का गुणनखंड, ये है 12 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड और 21 का गुणनखंड है। तो इसके यहाँ पर हम अगले बता रहे हैं कि उसको गुणनखंड यानी कि अभाज्य विधि से गुणनखंड कैसे करना है। तो चलिए इसको बताते हैं। तो सारे संख्या को हमने यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो 12 अगर 12 में रहा है तो 12 के गुणनखंड किए तो हम कितना पाए 2 × 2 × 3। उसी प्रकार 15 का जब गुणनखंड किए तो 1 × 1 × 50। चूँकि हमने पाया था 3 × 5 पाया था ना, 3 × 5। तो एक हम अपने से गुना कर दिए, क्योंकि अगर हम 3 के गुना करेंगे एक में तो 3 होगा। एक के गुना एक में करेंगे तो 1 होगा। इसलिए हम यहाँ पर संख्या को 1 को गुना में लिख दिए हैं। उसी प्रकार 21 है तो 21 के हम यहाँ पर लिख दिए, अपने से ही लिख दिए 1 × 1। चूँकि अगर 3 को गुना अगर 1 में करेंगे तो 3 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ मेरा संख्या नहीं था, इसीलिए हमने 1 केवल ऐसे लिख दिया हूँ। और यहाँ लिख दिया 3 × 7। अब इस संख्या को हमने यहाँ पर इसलिए 1 लिखा था ताकि संख्या को मेरा सेम संख्या घेरा लगाने के बाद हमारा सेम संख्या बराबर आए। क्योंकि हमको 3 संख्या को सामने लिखेंगे इसीलिए ना, तो इसको घेरा लगाएंगे। अगर इसको हम 3 के अगर यहाँ पर लिख देते 3 × 7 तो इधर से मेरा कैसे घेरा लगाने में काफ़ी ज़्यादा कठिन होता। इसीलिए हमने इसको ऐसा यहाँ पर 1 × 1 लिखा हूँ और 3 को मैंने सामने लिखा हूँ। ठीक है, और इसको फिर आगे लिख दिया हूँ। तो 3 यहाँ पर यानी कि ट्रिपल, मेरा जो ट्रिपल जो था 3 इसको सामने लिख दिए ताकि हमको घेरा लगाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए इसको घेरा लगा दिए। और जो संख्या का घेरा लगाए हैं वो संख्या में से कोई एनीथिंग एक संख्या को बाहर निकाल देंगे। तो हमने इस संख्या में से एक संख्या को बाहर निकाले। जिस संख्या को बाहर निकालेंगे वही संख्या मेरा एचसीएफ हो जाएगा। और जो संख्या बाकी संख्या बच जाएगा तो बाकी बचे हुए संख्या मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो ये सब संख्या को एलसीएम में लिख दिए हैं। तो लिख दिए 2 × 2 यहाँ पर, इसमें के बाद 5 × 7। और ये 3 कहाँ से आया? इस संख्या में से कोई 3 को संख्या जो घेरा लगाए थे, ये तीनों संख्या में से कोई एक संख्या को बाहर निकाल दिए और ये सारे संख्या को गुणा कर दिए। जब गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और यही मेरा संख्या बोल रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। तो बस मेरा यहाँ पर केवल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। और निकाल के बस खाली इसका देखा इतना ही दर्शाना था हमें कि एचसीएफ का मान कितना आ रहा है और एलसीएम का मान कितना आ रहा है। तो एचसीएफ मेरा आ गया 3 और एलसीएम मेरा आ गया 420। तो थैंक यू दोस्तों। हमने जो भी कुछ वीडियो यहाँ पर आपको समझाया बताया, काफ़ी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए धन्यवाद। और इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।